अब तक आपने देखा सूखे के निवारण हेतु गोकुल वासियों ने किया हवन का आयोजन, वहीं इससे ब्रह्मदेव हुए रुष्ट। क्या वो ये नहीं जानते कि मैं ब्रह्मदेव इस सृष्टि का निर्माता हूँ? सर्वप्रथम उन्हें मेरा आवाहन करना चाहिए। मैंने गोकुल के जल को हिम में परिवर्तित कर दिया है। मैं अब ये भी देखना चाहता हूँ कि कैसे कृष्ण बिना जल के जलाभिषेक करते हैं। और उधर कंस ने किया मगरासुर का आह्वान। आज देखिए ब्रह्मदेव ने बढ़ाई मुश्किलें गोकुल वासियों की। गोकुल की खुशियों पर ये कैसा ग्रहण है आर्य? वहीं ब्रह्मदेव पहुंचे गोकुल, बनाया कान्हा के मित्रों को बंदी। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। हमने शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए जो अनुष्ठान किया है उसका आज अंतिम दिन है। यदि वो अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ तो शिव शंकर गोकुल से कुपित हो सकते हैं। किंतु पंडित जी, बिना जल के अनुष्ठान कैसे पूर्ण होगा? अरे कहीं ऐसा ना कि इन सभी बाधाओं के कारण हमें हमारा गोकुल ही छोड़ना पड़े। कान्हा, शीघ्र ही कुछ करो, मुझसे गोकुल की ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही। ये धूल कहाँ से आ रही है जो आंखों में लग रही है? कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। गोकुल की खुशियों पर ये कैसा ग्रहण है आर्य? इतनी धूल के कारण अश्रु आ रहे हैं। आंसू कभी कभी अच्छे भी होते हैं। नारायण नारायण, देखा आपने पिताश्री, गोकुल में श्री कृष्ण ने कैसा अनोखा समाधान निकाला है। अब तो गोकुल में जल अभिषेक अवश्य होगा। नारद, शिवजी तक मेरा ये संदेश पहुंचाओ। उनसे कहो कि वो गोकुल वासियों की आराधना और जल अभिषेक को अस्वीकार करें। नारायण नारायण, जैसे आपकी आज्ञा पिताश्री। मेरा नमन स्वीकार करे ब्रह्मदेव, किंतु ये कैसा हठ है? अपनी ही बनाई सृष्टि के एक भाग को आप प्यासा क्यों रखना चाहते हैं? महादेव, मैंने आपसे एक आग्रह किया था कि आप गोकुल वासियों के जलाभिषेक को
अस्वीकार कर दूं। क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, परंतु मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकता। आप इतने निष्ठुर कैसे हो गए? किस प्रकार कृष्णा ने गोकुल वासियों के अक्षुर जल हेतु, अभिषेक हेतु जल एकत्रित किया है, मैं कैसे भूल जाऊं परमपिता। ये साधारण है, भूखे प्यासे अबोध बालकों, वृद्ध जनों और दुखी किसानों के नेत्रों से निकला जल, मैं कदापि इसे अस्वीकार नहीं करूंगा। मुझे गोकुल के क्रंदन का अंत करना ही होगा। परमपिता ब्रह्मा एवं महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपका आदेश तो मानना चाहता हूं, किंतु जैसे ही कृष्णा जलाभिषेक करेंगे मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि महादेव की जटाओं में देव नदी गंगा है और उसे रोक पाना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। यदि महादेव ने वो जलाभिषेक स्वीकार किया तो मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंद बाबा, सब कुछ पहले जैसा हो गया। नदी में जल पुनः प्रवाहित हो रहा है। बोलो शिव शंभू की जय। बोलो शिव शंभू की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मगरासुर! आदेश महाराज। गोकुल में उत्सव बनाया जा रहा है। वहां के गोकुलवासी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। लगता है इस कृष्णा ने फिर से एक बार गोकुल की विपदा का अंत कर दिया। शीघ्र जाओ और उनकी इस प्रसन्नता को करंदन दुख में बदल दो। किंतु महाराज, मैं बिना जल के वहां कैसे जीवित रहूंगा? वहां के जलाशयों में अभी भी इतना जल नहीं है। नारायण नारायण। प्रणाम परम पूज्य पिताश्री। पिताश्री, ये हम क्या सुन रहे हैं कि आप स्वयं पृथ्वी पर जा रहे हैं? तुम्हारा सूचना तंत्र तो बहुत ही अच्छा है। मेरे किसी को कुछ कहने से पूर्व ही तुम्हें सूचना मिल जाती है। नारायण नारायण। अर्थात हमारा विचार उचित था पिताश्री। किंतु पिताश्री, हमें केवल आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि आप स्वयं पृथ्वी पर जाकर कृष्ण को पराजित करने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नारायण नारायण। अर्थात पिताश्री, आपके उत्सुकता का और कोई कारण क्या हो सकता है? कहीं आप हमसे कोई बात छिपा तो नहीं रहे हैं पिताश्री? अन्य देवी देवताओं के भांति आप कभी पृथ्वी पर नहीं जाते,
किंतु यदि आप पृथ्वी पर जा भी रहे हैं तो उसके पीछे अवश्य कोई ना कोई कारण तो होगा ही। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयं सृष्टि के रचयिता अपनी बनाई हुई धरती पे जाके कृष्ण के सामर्थ्य को चुनौती देने जाएंगे? नारद, बाल कृष्ण के साथ यहाँ स्वर्ग लोक से बहुत क्रीड़ा कर ली। मैं कृष्णा को कोई चुनौती देने नहीं जा रहा हूँ। मुझे तो उस नन्हे से बालक के साथ आंख मिचोली खेलने का मन है। नारायण नारायण। पिताश्री, आंख मिचोली और आप, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नारद, अब प्रश्न पूछना बंद भी करो। जब मैं गोकुल पहुंचूंगा तो तुम्हें सब कुछ अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। नारायण नारायण। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ब्रह्मा जी स्वयं पृथ्वी लोक पधार रहे हैं। आपका मेरे गोकुल में स्वागत है। तुम दोनों वन से दोपहर में कैसे आ गए? और वो अन्य बालक जो तुम्हारे साथ गए थे, वो नहीं आए? नहीं मैया, सब बालक तो संध्या में ही आएंगे। मुझे तो कान्हा के साथ लौटना पड़ा। वो कह रहा था कि मुझे घर जाना है। मैया, हमारा यहाँ लौटना अति आवश्यक था, नहीं तो एक कार्य संपन्न नहीं हो पाता। तेरी कोई बात मेरी समझ में ही नहीं आती। अच्छा, एक काम करो, तुम दोनों हाथ पैर धो लो, मैं तुम दोनों के लिए भोजन परोसती हूँ। ठीक है? ठीक है मैया। कान्हा, मुझे तो बता दे क्या हुआ है। तुम मुझे गोकुल लेकर क्यों आ गए हो? बात ही कुछ ऐसी है दाऊ। ब्रह्मा जी जो आ रहे हैं। ये तो बड़ा शुभ संदेश है, किंतु परम पिता क्यों आ रहे हैं कान्हा? हमारे साथ क्रीड़ा करने दाऊ। बड़ा आनंद आने वाला है और इसीलिए मैं आज आपको समय से पूर्व गोकुल ले आया, क्योंकि अब वहाँ वन में एक रोचक घटना घटित होने वाली है। सुदामा, एक बात तो बताओ मित्र कि दुर्वा का रंग हरा क्यों होता है? सुबल, तू कैसे कैसे प्रश्न करता है? अरे नहीं, मैं तो यूं ही सोच रहा था कि यदि दुर्वा का रंग लाल या नीला होता तो। अच्छा, तो तुम बताओ कि हम मनुष्य घास क्यों नहीं खाते? यदि हम मनुष्य भी घास खाएंगे तो प्रतिदिन भोजन बनाने में समय बचेगा और फिर हम अपने पालतू पशुओं के साथ वन में ही अपना भोजन कर लिया करते। बहुत ही अच्छा विचार है ये तो। और वैसे भी किसी ने तुम्हें रोका थोड़ी है, तुम अभी भी घास खा सकते हो। तुम्हें भूख लगी है ना, निसंकोच खाओ। और हाँ, अब तुम मेरे निकट मत आना। तुम्हारे बातें सुनकर मेरा मस्तिष्क फटा जा रहा है। हाँ। हाँ। इस गुफा के द्वार पर क्या चमक रहा है? सुदामा! सुदामा! हिरायु! चंदू! नंदू! हिरायु! सुदामा, वहाँ उस गुफा के द्वार पे एक हीरा तैर रहा है। चलो ना, चलकर देखते हैं। सुदामा, सुबल की बात पर मत आओ, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सुबल, तू हीरे को छोड़ और अपनी गैया चला। नहीं नहीं सुदामा, मैं सत्य कह रहा हूँ। चाहे तो तुम मेरे साथ चलो। चलो ना। सुबल, अरे सुबल कहाँ लेकर जा रहे? वो देखो। हाँ हाँ सुबल, ये तो हीरा ही है। नंदू, चंदन, चंदू, हिरायु, तुम भी आओ।
वो देखो हीरा। चलो चलो मित्रों, हम सब अंदर चल के उसे देखते हैं। लगता है आज ग्वाल वालों के साथ कृष्ण और बलराम गाय चराने नहीं आए। मित्रों, संभल के, यहाँ बहुत अंधेरा है। मैं हूँ ना, तो भय किस बात का मित्रों? सुदामा, वो हीरा कहाँ गया? इतना सारा भोजन। सुबल, इतना सारा भोजन। हाँ, इतना सारा भोजन देखकर तो मुझे सच में बहुत भूख लग गई है मित्रों। अरे घास भी तो है मित्रों। अरे मतलब हमारे लिए नहीं, हमारी गायों के लिए मित्रों। चलो मित्रों, ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन और पकवान खाकर हम यहीं खेलेंगे। सभी बालक गुफा के अंदर जा चुके हैं। सुदामा अब तक नहीं आया। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। जाने कहाँ रह गया आज। सुबल तो कहकर गया था कि आज ग्वाल बाल गोधुनी से पूर्व ही लौट आएंगे, किंतु अब तो अंधेरा होने को आया है। सरायु भी अभी तक घर नहीं पहुंचा वन से। अंधेरा होते ही वन में वन्य प्राणी विचरण करने लग जाते हैं। हे भगवान, हमारे बालक और गाय किसी संकट में ना फंस गए हो। हम एक काम करते हैं, हम सभी चल के उन्हें वन में ढूंढते हैं। हाँ हाँ, यथाशीघ्र हमें अपने बच्चों को खोजने के लिए निकलना चाहिए। किंतु इसके पूर्व हमें इस विषय में नंदराज को सूचित करना चाहिए। नंदराज, अभी तक बालकों का कुछ पता नहीं। हम इसे किसी के भी बालक घर नहीं लौटे हैं। हमें इसकी जांच करनी होगी। ग्रामवासियों, आप लोगों को अभी वन जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सबसे पहले बालकों को आसपास में ही कहीं ढूंढेंगे। हो सकता है बालक यहीं कहीं पर क्रीड़ा कर रहे हों। बालकों को सभी स्थान पर ढूंढ लिया, किंतु वे कहीं नहीं मिले। बालक क्रीड़ा के लिए कहीं रुक सकते हैं, किंतु गाय गोधूली होते ही गौशाला में आ जाती है। परंतु आज एक भी गाय घर नहीं लौटी। आप उचित कह रही हैं, किंतु थोड़ा सा धैर्य रखिए। हम शीघ्र ही इस समस्या का भी समाधान करेंगे। नंद जी, कृष्ण और बलराम तो यही हैं। कृष्णा और बलराम, तुम दोनों घर कब आए? तुम्हारे साथ सुबल और अन्य साथी अब तक घर नहीं आए। तुम तो प्रतिदिन साथ में घर आते हो ना? तुम्हें तो पता होगा ना कि
सभी बालक कहाँ हैं? नंदरानी, आपके बालक तो सुरक्षित घर पे लौट है, तभी आपके मुख पर चिंता की कोई रेखा नहीं। हमें धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपको हमारे बालकों की चिंता ही नहीं। काका, ऐसी बात नहीं है। आज मैं और दाऊ दोपहर में ही घर आ गए थे। अन्य बालक वन में ही थे, किंतु अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। हमें यथाशीघ्र वन जाकर बालकों को ढूंढना चाहिए। काका रुकिए, मुझे लगता है कि हम सबको ग्वालों और गायों की सुबह तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यहाँ हमारे एक एक क्षण बालकों की चिंता में व्यतीत नहीं हो रहा। नंदराज और कृष्णा बोल रहे हैं कि हमें भोर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। जिसे चोट लगती है उसकी पीड़ा वही समझता है। चलो भाइयों, ठहरिए आप लोग, ठहरिए, मेरी बात सुनिए। हम शीघ्र ही कोई समाधान निकालेंगे। पता नहीं ये बालक कहाँ होंगे। ये कैसी क्रीड़ा है परमपिता ब्रह्मा जी की। मुझे अतिशीघ्र कुछ करना होगा।